नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजी एंजॉय पर। तो दोस्त, आज के वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूं, इसको सुनकर आप लोग भी आनंदमय हो जाओगे। तो कहानी क्या है, एक शख्स की है, बहुत मतलब पुरानी कहानी है। एक शख्स की है जिसके परिवार में जितने लोग थे उतने भगवान की मूर्ति थी। मतलब हर लोग क्या है, अपने हर भगवान को अलग अलग मानते थे कि ये मेरी दुर्गा माता है, ये मेरा गणेश भगवान है। मतलब ऐसे जो जितने लोग थे, लगभग में कुल मिलाकर 10 या 12 लोग थे, तो सब लोग अपना अलग अलग भगवान बनाकर रखे थे। ये मेरे भगवान है, इनको मत छूना आप, मतलब ऐसा सिस्टम बनाकर रखे थे। और सबकी सेवा करना किसको मतलब काम था, ये शख्स का था। शख्स को पर डे उठना पड़ता था और सभी भगवान को स्नान करना पड़ता था और सभी को चंदन तिलक वगैरह सब कुछ जो होता है सुबह सुबह सबको उसी को करना पड़ता था। और बेचारा एकदम परेशान हो जाता था, मतलब पर डे करना पड़ता था ना, इसलिए वो क्या हुआ, परेशान हो जाता था। एक दिन क्या हुआ, उसको मौका मिला ससुराल जाने का। अब बोला कि चलो इसी बहाने कम से कम छुट्टी तो मिलेगी। इस जो टिटिमा यहाँ पर रोज़ पड़ता है, हमको नहलाओ उसके बाद धुलाओ या वाह डिंग डंग इतना होता है, तब परेशान हो जाते हैं। तो वो तो चला गया वहाँ से। क्या पुराने ज़माने में पहले कोई साधन वगैरह नहीं था, तो क्या हुआ, वैसे ही निकल लिया। अब जब निकल लिया तो 2 दिन के बाद अपने ससुराल पहुंचा, तो उसकी जो सासू माँ थी वो भी अपने बरामदे में खड़ी होकर वो रास्ता निहार रहे थे, ऐसे मतलब कोई आ रहा है क्या। और जैसे इनको देखा बोले कि अरे दामाद जी आ गए आप, आइए आइए, बहुत मतलब कब से इंतज़ार करो, कोई दिखे कोई दिखे। क्या है ना, आपके जो ससुर जी है वो कहीं पर चले गए हैं 2 दिनों के लिए, आप आ गए, ठीक है कम से कम सेवा का तो मौका आपको दे दूँ। अब सोचा कि यार सेवा का मौका क्या है, बोले कि अरे जो आपके ससुर जी थी ना वो चले गए हैं, अब मुझे ही कहला करना पड़ता है, तो आप आ गए हो तो कम से कम आप भगवान को नहला धुला सकते हो। अब बेचारा इतना परेशान हुआ कि साला इसी काम का छुटकारा लेने के लिए यहाँ आया हूँ, यही काम फिर मुझे मिल गया यहाँ पर। अब वही मन सोच रहा, फिर सोचा कि यार कैसे आप सासू माँ को कैसे मना करें। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। अब वहाँ तो मन ही मन दबा कर चला आया घर में। अब घर में जब आया तो सुबह जब उठा तो शुरू हो गया वो इसका कहानी, मतलब पर डे की तरह वहीं उठा और सबको नहला धुला कर भस्म वगैरह लगा कर तैयार हो गया। उसकी माँ सासू माँ आती थी, उसको खाना देकर उसके बाद आती थी भगवान को फूल वगैरह चढ़ाती थी। एक दिन क्या हुआ, वो जो उसके जो शख्स था वो एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, बोला कि यार इतने भगवान हैं, कम से कम 13-14 भगवान थे, वो कितने भगवान, अब सबको लाना टाइम लग जा रहा है। कुएं से पानी निकालो, उसके बाद नहलाओ, फिर कुएं से पानी निकालो, ऐसा करने में बहुत टाइम हो जा रहा था। तो एक दिमाग लगाया उन्होंने, बोला कि एक बड़ी बाल्टी लेंगे और बाल्टी लेके उसके बाद उसी में सब भगवान को रख देंगे बाल्टी में। उसके बाद जस्ट क्या है, बाल्टी को डुबो देंगे। जब बाल्टी को डुबो देंगे तो सभी भगवान एक साथ क्या है, नहा लेंगे। बोले कि हाँ ये ठीक है। अब वो अपने मन में सोच रहा था और वही किया। दूसरे दिन जब वो सो के उठा तो एक बाल्टी लिया और बाल्टी में सभी भगवान को रख दिया। अब उसकी जो सासू माँ थी वो खाना बना रही थी, वो थोड़ी देख रही थी मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या हुआ, बाल्टी लिया और उसी में सब भगवान को रखा और क्या है, उसको कुएं में डाल दिया। और कुएं में डाल कर उसके बाद 2-3 बार क्या हो निकाला उठाया, उसके बाद क्या हो उसको जब निकाल कर सबको भस्म वगैरह लगा दिया और सब कुछ मस्त होकर आ गए। तो सासू माँ जी बोली कि अरे सेवा कर चुके भगवान की। बोले कि हाँ सब कुछ फिट है। बोले कि ठीक है आप लो अब खाना खाओ और मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा भगवान को फूल वगैरह चढ़ा दूँ। बोले कि ठीक है आप जाइए। अब वहाँ पर जब गई सासू माँ तो बोली कि अरे ये कैसे इधर उधर हो गए, बिखरे उखरे हुए। तो जो वो था, जो उसका दामाद था, मतलब शख्स जो था, वो गया वहाँ पर, उसको समझाने लगा। बोले कि अब क्या बता सासू माँ, इन लोगों के एक साथ मतलब अलग अलग नहा रहे थे तो उनको बुरा लग रहा था कि मुझे साथ में नहलाओ। तो मैंने क्या किया, इन सब को एक बाल्टी में बैठा दिया और सभी को कुएं में डाल दिया। और जैसे कुएं से बाहर निकाला तो एक शख्स जो एक भगवान थे वो अंदर ही रह गए। जब एक भगवान अंदर रह गए और ये लोग जब इन लोगों को निकाले तो ये लोग क्या हुआ, इन जो अंदर रह गए ना उनके शोक में ये लोग इधर उधर बिखर गए हैं। अब बताओ, भगवान इधर उधर बिखर गया है। और किस सासू माँ से बोली ये बात है, बोले कि हाँ यही बात है। अब बताओ ये इस कहानी से अच्छा हमें क्या सीख मिली। इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि बताओ हम लोग भगवान को ना लाएंगे। बताओ जिन्हें हमको बनाया, जो भगवान हमको बनाया, अब चले हम वही भगवान को नहलाएं, भगवान को खाना खिलाएं। अरे जो हमारे अंदर खुद खा रहा है बैठ कर, उसको खाना खिलाने से क्या फ़ायदा।
उसको हम थोड़ी खाना खिला रहे हैं। लेकिन इस कहानी से हमें यही सीख मिला है कि जो अंधभक्त लोग हैं ना, मतलब देखो भक्ति दो प्रकार की होती है, एक कर्म भक्ति होती है, एक क्या होती है भाव भक्ति। लोग भाव भक्ति करते रहते हैं, कर्म भक्ति नहीं करते हैं। हमें कर्म भक्ति और भाव भक्ति दोनों करना चाहिए। भाव भक्ति क्या होती है, जो राम राम रटते हैं ना, हरे राम, ये तो भाव भक्ति हो गया, ठीक है ये करो, अच्छी बात है। लेकिन क्या है, उसके साथ साथ कर्म भक्ति भी करो। कर्म भक्ति क्या होती है, जो भगवान के विचार हैं एक दूसरे के पास ले जाओ, ये कर्म भक्ति हो गए। लेकिन ये सब छोड़कर लोग किस में भिड़े हुए हैं, भाव भक्ति में। ऐसा नहीं करना हमको, ठीक है। तो अगर कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना, जिससे क्या हो वो अंधभक्ति से दूर उठ जाए। ओके, धन्यवाद।